Guys, I hope you are doing well. I'm Satish Rajput. Welcome to my YouTube channel, that is Gyan Sagar GS. So today we will study, can matter change its states? In last class we studied how solid, liquid and gases means functions. So in last class we studied that in solid there will be no space, in liquid there is small space so that particles move freely, but in gases we see more space that particles move freely. So today in this class we will study how matters will change from solid to liquid and liquid to gas. तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल जो आपको भी मालूम होगा कि आइस जब आप फ्रिज में रखते हैं तो वो क्या होता है, सॉलिड। जैसे आप उसको बाहर नॉर्मल टेम्परेचर में रख देते हैं तो वो क्या आ जाता है, गैस। और जैसे ही उसको हीट होता है क्या होता है, इवापोरेशन चालू होता है तो वो क्या बन जाता है, गैस। तो सॉलिड से जब जैसे आप बाहर निकालेंगे वो लिक्विड हो जाता है। लिक्विड के बाद जैसे तो आप हीट लगाओगे या नेचुरल जो हीट होगा वो क्या होता है, इवापोरेट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, वो बन जाता है गैस। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें एक्सपेरिमेंट्स किए हुए। फर्स्ट क्लास जब हमने पढ़ा उसमें हमने देखा फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशंस। जब क्या होता है, इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज। तो इंक्रीज जब होता है सॉलिड में, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जब काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होता है। मतलब हीट जब फॉर्म होता है, जब काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल्स जो है फास्ट मूव करती है। ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेशन विद ग्रेटर स्पीड। जब इंक्रीज होता है काइनेटिक एनर्जी का जो एनर्जी जब इंक्रीज होता है, पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव फ्री करते हैं। जैसे कि मैं लास्ट क्लास में बताया था कि हमको बिरयानी की स्मेल क्यों आती है, क्योंकि हम जो है उसको एक्सट्रीम जो है हीट करते हैं, क्या करते हैं, इंक्रीज टेम्परेचर करते हैं। तो क्या होता है, उसमें काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स है वो फास्ट मूव करता है, जिसके कारण वो पूरा एनवायरनमेंट में उस जगह में पूरा जो है स्मेल प्रोड्यूस करता है, इसलिए हमको बिरयानी की जो है स्मेल आती है। इसी तरह हमको क्या करना है, इसी तरह ड्यू टू द इंक्रीज इज काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट में एग्जांपल ले सकते टोस्ट या फिर फाइन बिस्किट। अगर आपको फाइन बिस्किट मालूम है तो फाइन बिस्किट, इफ़ यू शेक वाइब्रेट विथ ग्रेटर स्पीड तो क्या होता है, उसमें वो क्या होता है, एक ड्रॉप पीस मीन्स पीस इन द फॉर्म ऑफ डस्ट, वो क्या डस्ट की फॉर्म में क्या होता है, गिरने लगता है। उसी तरह जो सॉलिड है, द एनर्जी सप्लाई बाय द हीट ओवरकम द फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो इसी तरह क्या होता है, जिसे हम वाइब्रेशन करते हैं, जो एनर्जी जनरेट होता है और वो ये क्या करता है, अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, जो ओवरकम्स जो हीट के कारण जो अट्रैक्शन था ना बिटवीन द पार्टिकल्स, वो क्या करता है, रिड्यूस करता है, कम करता है। तो वो जो फिक्स पोजीशन रहता है, सॉलिड में क्या होता था, इसमें जैसे मैं बताया, सॉलिड में एक फिक्स पोजीशन रहता है, पर जैसे ये हीट होता है और काइनेटिक एनर्जी जो अप्लाई होता है, ये फिक्स पोजीशन क्या होता है, चेंज हो जाता है, मतलब स्प्लिट कर देता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे पार्टिकल्स क्या है, मूव फ्रीली, तो फिक्स पोजीशन को छोड़ के पार्टिकल्स क्या होता है, स्टार्ट मूव मोर फ्रीली। फिर ए स्टेज इज रिच व्हेन द सॉलिड मेल्ट एंड कन्वर्टेड टू लिक्विड द टेम्परेचर at which a solid melt to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point। जैसे ही सॉलिड बिकम लिक्विड, जैसे ही जो स्टेज सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करता है, उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट का ये डेफिनेशन है, आप लिख लीजिए, ए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। तो कहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, जैसे ही वो फिक्स पोजीशन में जब सॉलिड रहता है, मतलब पार्टिकल्स क्या है, फिक्स पोजीशन रहता है सॉलिड में, जैसे ही वो पार्टिकल्स
फ्री हो जाते हैं, जो उसका पोजीशन जो है फ्री मूव होने लगते हैं, वो पॉइंट को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। समझ गए। और एक बार बताता हूँ मैं आपको। एक पार्टिकल है सॉलिड जिसका फिक्स पोजीशन है। पार्टिकल्स क्या है? फिक्स पोजीशन है। जैसे ही वो काइनेटिक एनर्जी के, जब हम काइनेटिक एनर्जी अप्लाई करते हैं, इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, इंक्रीजिंग इन काइनेटिक एनर्जी, जैसे ही हम काइनेटिक एनर्जी जो है अप्लाई करते हैं उसमें, मतलब हीटिंग के बाय हीटिंग, तो क्या होता है, पार्टिकल्स पोजीशन चेंज करते हैं और क्या करते हैं, मूव फ्रीली। तो मूव फ्री होने लगते हैं, वो पॉइंट को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या है? आइस का 273.16 केल्विन है। तो ये आपको याद रखना है। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 273.16 केल्विन। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड इज नोन एज फ्यूजन। तो फ्यूजन हम किसको बोलते हैं? जब सॉलिड स्टेट से जब लिक्विड स्टेट को कन्वर्ट होते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्यूजन। When a solid melt, its temperature remain the same, so where does the heat goes? जब सॉलिड को हम मेल्ट करते हैं, पिघलाते हैं, जब टेम्परेचर लगाते हैं उसको, वो तो सेम ही रहता है। सो हीट कहाँ जाता है? जैसे रखेंगे आइस एक ग्लास में डाल के रख देंगे, हाफ एन आवर 1 आवर के बाद क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। उसमें हीट तो कुछ प्रोड्यूस नहीं हुआ, तो हीट कहाँ गया? So we continue to supply heat. The heat get used up in changing the state by overcoming the force of attraction between the particles. तो जो हीट है वो क्या करता है? मैंने बताया सॉलिड में फिक्स पोजीशन रहता है। जो हीट है वो क्या करता है? सिर्फ जो है हीट यूज़ होता है किसमें? उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स है ना, उसके लिए यूज़ होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स क्या है? उसको अलग करने के लिए यूज़ होता है। एज द हीट इज ऑब्जर्व बाय आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। तो हीट क्या करता है? ऑब्जर्व एनर्जी, हीट एनर्जी क्या करता है? ऑब्जर्व बाय द आइस। आइस क्या करता है? हीट एनर्जी ऑब्जर्व करता है, मतलब विदाउट शोइंग मीन्स इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। तो इसमें क्या होता है? एक पार्टिकल्स जो फिक्स पोजीशन में है, हीट जैसे अप्लाई करेंगे तो आइस क्या करेगा? उसको क्या करेगा? हीट को ऑब्जर्व करेगा विदाउट क्या, बिना क्या टेम्परेचर को राइज किए हुए। अब उसके बाद क्या होता है? वो हीट जो है, क्या हीट का काम क्या है? सिंपली क्या है? स्प्लिट करना। तो पार्टिकल्स को है सिर्फ स्प्लिट करना। तो वो एनर्जी क्या हो जाता है? कन्वर्ट करता है सिर्फ पार्टिकल्स को लिक्विड फॉर्म करने में। तो इसलिए जो है टेम्परेचर जो है इंक्रीज नहीं होता। फिर ये हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ द बीकर एंड इज लैटेंट हीट। सो लैटेंट हीट का डेफिनेशन क्या है? जो छुपा हुआ जो हीट है, छुपा हुआ हीट को हम बोलते हैं लैटेंट हीट। तो सॉलिड को लिक्विड में फॉर्म कर दिया विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर इज कॉल्ड व्हाट वी कॉल लैटेंट हीट। सो बिना किसी टेम्परेचर को इंक्रीज किए हुए सॉलिड को लिक्विड को कन्वर्ट करना को हम बोलते हैं लैटेंट हीट। फिर पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। सो पार्टिकल्स इन वाटर 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स क्या हो गया? मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 273 केल्विन। हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर्ड पार्टिकल्स इन आइस एट सेम टेम्परेचर। तो अगर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, मोर एनर्जी किस में रहेगा? सॉलिड से कंपेयर करके देखेंगे तो एनर्जी किस में रहेगा? ज़्यादातर एनर्जी लिक्विड में। लिक्विड से कंपेयर करेंगे तो किस में ज़्यादा एनर्जी रहेगा? सॉलिड में। सो पार्टिकल्स क्या होता है? पार्टिकल्स में अगर हम कंपेयर करेंगे लिक्विड में ज़्यादा एनर्जी रहता है, क्योंकि इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब इंटरनली जो लैटेंट हीट है, तो मतलब क्या हो गया? इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर मीन्स मोर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मोर रहेगा किसमें? लिक्विड में। और अगर हम कंपेयर करते हैं सॉलिड से, फिर एट ए सर्टेन टेम्परेचर ए पॉइंट इज रीच व्हेन द पार्टिकल हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। जैसे ही लैटेंट हीट लगाएंगे, हिडन जो हीटिंग लगाएंगे, तो एक पॉइंट में ये क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जो जैसी दोनों क्या है? फिक्स पोजीशन है ना। फिक्स पोजीशन क्यों है?
एक सॉलिड का फिक्स पोजीशन क्यों रहता है, क्योंकि वो एक दूसरे को क्या है फोर्स से क्या अटैच रहते हैं। जिस तरह ये मैंने फिगर बताया था सॉलिड के लिए, एक दूसरे को जो है फोर्स से अट्रैक्ट करते रहते हैं, एक दूसरे को खिंचाव करते रहते हैं। पर हीट के कारण क्या होता है, ये अपना फोर्स लूज़ कर देते हैं, जो अपना पोजीशन लूज़ कर देते हैं, और ये क्या होता है फिर बाद में जो है दोनों सेपरेट हो जाते हैं। एट द सर्टेन टेम्परेचर क्या होता है, दोनों सेपरेट हो जाते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द क्या होता है, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाता है। वाटर, फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज़ 373 केल्विन। सो 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस मीन्स 0 डिग्री प्लस 100, 0 प्लस 100, तो 0 डिग्री में क्या आता है 273 केल्विन। तो 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन प्लस 100 डिग्री सेल्सियस, दैट्स इक्वल टू 373 केल्विन। तो ये याद रख लिया, वाटर एट 376 केल्विन। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है 100 सेंटीमीटर 373 केल्विन। तो और एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ, जब हीट प्रोड्यूस होता है ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, जैसे ही हीट प्रोड्यूस होता है जब अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर है जो है सॉलिड में, वो क्या होता है मूव हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। फिर ये एग्जांपल में बताया, सॉलिड से हीट करेंगे तो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड को फिर हीट और ज़्यादा हीट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाएगा, तो गैसेस हो जाएगा। तो सॉलिड से लिक्विड होता है मेल्टिंग पॉइंट, और लिक्विड से और गैसेस क्या होता है वो अभी हम पढ़ेंगे आगे। और फिर इसी तरह जो है गैस से फिर क्या होता है लिक्विड फॉर्म होता है, लिक्विड से फिर सॉलिड फॉर्म होता है। तो क्या होता है इंटरचेंजेस होते रहते हैं। अब हम आएंगे कि ए चेंज ऑफ डायरेक्टली स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशंस। तो सब्लिमेशंस क्या होता है, डायरेक्टली क्या होता है सॉलिड टू गैस। अगर कोई चीज़ विदाउट सॉलिड से लिक्विड, अभी आइस कैसे रहता है सॉलिड से लिक्विड होता है, लिक्विड से गैस होता है, पर हम इसमें से अगर लिक्विड को निकाल देंगे, सॉलिड से लिक्विड मतलब ये देखिए डायग्राम, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इसमें से हम लिक्विड को निकाल देंगे, सॉलिड से गैस से ऐसे अगर कन्वर्ट होता है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस कन्वर्ट होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं सब्लिमेशंस। तो सब्लिमेशन का डेफिनेशंस आपको नोट डाउन कर लेना है। तो आप यहाँ पे जो है सब्लिमेशन का जो है नोट याद कर लीजिए। तो हमने क्या पढ़ा, सॉलिड से लिक्विड जो है कन्वर्ट होता है, इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, और लिक्विड से जो गैसेस फॉर्म होते हैं उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग पॉइंट, और लिक्विड टू गैसेस बॉइलिंग पॉइंट। तो ये डेफिनेशन आपको नोट डाउन करना है, ए चेंज ऑफ द स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम स्टेट सॉलिड टू गैसेस विदाउट चेंजिंग द लिक्विड स्टेट। तो इसको डायरेक्टली हम इसमें ये फिगर में देखा, सॉलिड से गैसेस को क्या बोलते हैं सब्लिमेशंस, बाकी जो है सॉलिड से लिक्विड सो फ्यूजन बोलते हैं।